इस कार्यक्रम के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला हम लोगों के बीच के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है छोटा भाई मनीष। आप आमंत्रित कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री। हम आमंत्रित करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति समारोह, जिसका आयोजन उनके शहादत दिवस के अवसर पर किया गया है, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के माननीय उद्योग एवं विज्ञान प्रावैधिकी मंत्री तथा बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री जय कुमार सिंह जी, स्वागताध्यक्ष श्री जितेंद्र नीरज जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष और माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ भाई, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार जी, श्री संजीव कुमार सिंह जी, श्री राधाचरण शाह जी, संजय कुमार सिंह जी, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा संस्थान को, इनके अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों को और सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये हर वर्ष बाबू वीर कुंवर सिंह जी की स्मृति में विजयोत्सव का आयोजन करते रहे हैं 23 अप्रैल को। इस बार उन्होंने शहादत दिवस के अवसर पर चूँकि कई दिनों का निरंतर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, उसका समापन समारोह के तौर पर यह किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले मैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी जब स्वागताध्यक्ष जी जितेंद्र नीरज जी अपनी बात कह रहे थे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बात रखे। जय कुमार जी ने भी बहुत ही जोशीले अंदाज में सारी बातों को रखा। इन दोनों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और जो आपने प्रस्ताव रखा है, मैं तो आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। केंद्र सरकार को जो करना है केंद्र सरकार करे, लेकिन हम लोग अपने स्तर से जो संभव है वो तो करते ही रहते हैं। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो किला है उसका तो विकास किया ही जा रहा है, उसको उसी तरह से अनेक कार्यक्रम इसमें किए गए हैं, सामने लॉन से लेकर हर तरह से, क्योंकि अनेकों बार वहाँ के कार्यक्रम में हम शिरकत कर चुके। तो वह तो राज्य स्तर पर तो स्मारक घोषित ही, और जगदीशपुर को राज्य सरकार पर्यटन स्थल के रूप में मानती और उसको घोषित भी कर देगी। लेकिन केंद्र से जो आपने मांग की, मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात है, ये बातें तो सांकेतिक हैं, लेकिन आज सब लोग बैठे हुए हैं और युवा पीढ़ी के भी बहुत सारे लोग, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो योगदान है उसके बारे में ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए। और बिहार में तो हम लोग इसका आयोजन करते हैं, लेकिन जो उनकी 1857 की लड़ाई, आज़ादी की पहली लड़ाई में जो भूमिका, वो जो उनकी जितनी बड़ी भूमिका थी, उस हिसाब से इसको राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी मान्यता नहीं दी गई और उस तरह का आयोजन नहीं होता। बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो लॉन्ग मार्च किया था, लॉन्ग मार्च, कोई साधारण मार्च उन्होंने नहीं किया था। 23 अगस्त 1857 से लेकर 22 अप्रैल 1858 तक लगभग 9 महीने का लॉन्ग मार्च किया था। इस देश के इतिहास में शायद इतना बड़ा मार्च आज़ादी की लड़ाई के लिए नहीं हुआ था। एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उस लॉन्ग मार्च को लोग भूलते हैं,
उसको याद नहीं करते। सब लोगों को उसके आखिरी वक्त की याद होती, किस तरह से वो आ रहे थे। जब लखनऊ से चलकर वो लगातार आगे आते हुए जब पहुंचे थे और गंगा नदी को पार कर रहे थे, उसी बीच में जो धमाका हुआ और उससे उनका एक बांह जख्मी हो गया और उन्होंने अपने हाथ से तलवार से उसको काट दिया और उसके बाद वो पहुंच गए और जगदीशपुर आज़ाद रहा। इसके बाद उस पर हमला भी किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसी स्थिति में वो रहे और पूरा जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ एकदम उत्सव का माहौल था। और इसलिए तो 23 अप्रैल को 1858 को विजय दिवस के रूप में माना जाता है और विजयोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। तो जो कुछ भी हुआ और वही उसी माहौल में, चूँकि इस उम्र के थे, 80 साल की आयु के थे, अपने बाँह को उन्होंने स्वयं काट दिया था जख्मी होने के बाद। तो वही 26 अप्रैल को वे शहीद हुए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जब जन्म हुआ उनका 80 साल पहले, संभवतः 1777 में, उस समय से लेकर और जब वो शहीद हुए, इस दुनिया को छोड़कर गए, दोनों स्थिति में उनका जगदीशपुर आज़ाद ही रहा। जन्म के समय भी आज़ाद था और मृत्यु के समय भी आज़ाद रहा। तो इस चीज़ को आप लोगों को, आप तो जानते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सब लोगों को एकत्रित किया था और किस तरह से दानापुर के विद्रोही सैनिक द्वारा 27 जुलाई को आरा शहर पर कब्जा करने के साथ उनकी शुरू हुई थी सक्रिय भागीदारी, और इन सैनिकों ने अपना नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह को सौंप दिया और उनको महाराज की उपाधि से भी विभूषित किया। 9 महीने तक ये जो लॉन्ग मार्च करते रहे, अंग्रेजों की फौज पीछा करती रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई का जो टेक्निक अख्तियार किया, उसकी जो रणनीति अख्तियार की, और उसमें अंग्रेज उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। फौज लगी रही और उनको गिरफ्तार तक करने में कामयाब नहीं हुई। और इस बीच में न जाने कितने, जो मुझे उस समय के सब चीज़ों को, तथ्यों को देखने के बाद मालूम हुआ कि लॉन्ग मार्च के दौरान बाबू कुंवर सिंह जी के विद्रोही फौजियों ने डनवर, मिलमैन, ली ग्रांट, बुगार्ड, डेम्स, लॉर्ड मार्कर, ब्रिगेडियर डगलस जैसे अंग्रेज सेना नायकों को बुरी तरह पराजित किया था। 9 माह तक इस प्रकार की लड़ाई लड़ना, इस उम्र में उस लड़ाई का नेतृत्व करना, यह कोई साधारण बात नहीं। और जिस तरह से इन्होंने देश में, खास करके जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में जिस ढंग से लोगों को संगठित किया विभिन्न जगहों, और आप लोग बोल रहे थे यहाँ के लोगों ने मदद किया, वहाँ के लोगों ने मदद किया, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के थे, सब लोगों को एकजुट किया और वो एकजुट करके ही वो लॉन्ग मार्च करते रहे। और जब लखनऊ पहुँचे, कानपुर से होते हुए लखनऊ पहुँचे, लखनऊ में कुछ दिन निवास किया और फिर मिर्ज़ापुर शुरू जो किया था इन्होंने, यहाँ से मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, कालपी से कानपुर और फिर कानपुर से लखनऊ तक मार्च किया था। और उसके बाद जिसके बारे में आपको हमने बताया, और ये पूरा का पूरा लगभग 400 मील का मार्च था और इसमें सैनिक भी शामिल थे और स्थानीय लोग भी शामिल थे। आप 5000 की बात कर रहे थे, एक समय की तो ऐसी जो दस्तावेज बताते हैं उसके हिसाब से एक समय तो बाबू कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में 10,000 सैनिक लड़ रहे थे। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। और जो इनका, जिस तरह से पूरे हिंदी पट्टी के इलाके में इन्होंने काम किया, अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, ये सब कुछ हुआ। और कहा तो ये जाता है कि शाहाबाद से लेकर बनारस तक शायद ही कोई गांव बचा होगा जो इस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। आप सोच लीजिए, आज से 160 साल, 159 साल पहले का ये जो मोबिलाइजेशन उनका था, उनकी जो नेतृत्व की भूमिका, जो उनमें जो शक्ति थी, और अंग्रेजों को जिस ढंग से अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे, और उसके चलते सब इनके नेतृत्व में हुआ। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो 1857 के आज़ादी की पहली लड़ाई के जो नायक हैं, वह भी बिहार के हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के लिए तो गांधी जी यहाँ पधारे 1917 में, और उसी का हम लोग सत्याग्रह का 100वां साल मना रहे हैं। तो जो 1857 में लड़ाई हुई पहली, उसके 60 साल के बाद चंपारण सत्याग्रह
और उसके 30 साल के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1857 1917 से लेकर 1947 की आज़ादी तक में जो बिहार की भूमिका है, मैं समझता हूँ उसको बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए बाकी बाबू कुंवर सिंह जी के लिए जो करना हो तो किया ही जाए, लेकिन जो उनकी भूमिका है 1857 की लड़ाई में, उसको भी तो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए और देश भर के स्टूडेंट्स को, इतिहास के विद्यार्थियों को इसका ठीक ढंग से पाठ पढ़ाना चाहिए। तब तो लोग जान पाएंगे पूरी आज़ादी की लड़ाई। बिहार के लोग जानते हैं और बिहार के लोग नाच करते हैं, गौरव करते हैं। और जैसा सब लोगों ने बताया, जिस तरह से समाज के सभी तबकों को उन्होंने जोड़ा। जब जगदीशपुर और शाहाबाद पर उनका शासन था तो विभिन्न जगहों पर उन्होंने किसको किसको बनाया, विभिन्न थानों। आप देखिएगा गौर करके तो सभी मुसलमान थे। अभी आपको दलित की बात बता रहे थे, तो यानी मुस्लिम हो, हिंदू हो, ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, सबको उन्होंने जोड़ा और सबका और महिलाओं की भी उन्होंने इज्जत दी, नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी काम किया। तो यही सब तो आदर्श है। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए और मैं तो आग्रह करूंगा। और देखिए एक बात और, इस बार तो हम लोग सर्वंशदानी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मोत्सव मनाया, प्रकाश पर्व भव्य आयोजन हुआ और उनके बारे में क्या कहते, सर्वंशदानी, उनके अपने चारों पुत्रों को उन्होंने कुर्बान कर दिया। उसी तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को 1857 के इस पहले आज़ादी की लड़ाई में अपने दोनों पुत्रों को कुर्बान कर दिया। ये मामूली बात नहीं। तो ये इस प्रकार का हम तो देख रहे हैं कि ये साल कितना अद्भुत है, भीतर से रोमांच होता है। एक तरफ प्रकाश पर्व 350वां हो रहा है बापू का चंपारण सत्याग्रह का, और वो 21 अप्रैल तक चलेगा। और आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। अभी अगले साल 2018 में 160वां साल हो जाएगा। इसलिए 160वें साल में, चूंकि 21 अप्रैल तक बापू के चंपारण सत्याग्रह का पूरा साल चलता रहेगा, 10 अप्रैल से शुरू हुआ, 2018 के 21 अप्रैल को समाप्त होगा। और उसके कंटिन्यूटी में हमने ये सोच रखा है कि 23 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका है उसको और विस्तृत पैमाने पर उजागर करने के लिए, जगजाहिर करने के लिए, और सब लोग इसको जाने, विशिष्ट आयोजन हम लोग करेंगे। और आप जो है सेवा संस्थान के लोग, उनसे हम आग्रह करेंगे इसमें और अपनी भूमिका निभाइए। अब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में तो सब दिन आयोजन करते हैं। अब उस समय तक अगली बार आपको सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का जो नया ऑडिटोरियम बन रहा है, इसकी क्षमता 5000 वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन अब करिएगा। अगले साल करना करिएगा ना, उस तरह से करिए पूरे तौर पर। और सरकार की तरफ से जो करना है करना ही है। अब डुमरांव का नाम आप ही लोग बोले कि भाई कृषि विश्वविद्यालय बने, कृषि महाविद्यालय बने, उसका नामकरण हो, सब कर दिया। उनकी प्रतिमा बनकर तैयार है। वशिष्ठ भाई का घर भी है डुमरांव। हमको कह रहे, अभी मंच से कह रहे, पहले हमको कभी नहीं कहे कि प्रतिमा बनकर तैयार है, तो चले जाते वहां। इससे ज्यादा गौरव की और क्या बात हो सकती है कि ऐसे महान योद्धा की मूर्ति का अनावरण करने का अवसर मिला था भागलपुर में, बड़ी खुशी हुई। और पटना में तो पहले ही हम लोगों ने जो हार्डिंग पार्क था उसका नामकरण कर दिया बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। अब वो जो मूर्ति गोल चक्कर में लगी हुई है, वो मूर्ति वहां पर अब फ्लाईओवर बनने से ठीक नहीं लगेगी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क है, उसमें और भव्य ढंग से वो स्थापित होगा। लोहिया जी की मूर्ति लगी हुई थी जीपीओ गोलंबर पर, वहां फ्लाईओवर बना, तो लोहिया नगर में जो पार्क है उसमें स्थापित किया गया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क तो उसका नामकरण ही। और हमारा कंसेप्ट है कि आजादी की लड़ाई में जो बिहार के लोगों का योगदान है, उस आजादी पार्क के माध्यम से जो नई पीढ़ी के लोग होंगे, पेड़ पौधों के बारे में तो जानकारी उनको मिल ही जाएगी, लेकिन साथ साथ उनको जानकारी मिलेगी देश की आजादी की लड़ाई और उसमें बिहार के सेनानियों की भूमिका के बारे में। इसलिए उसका नामकरण, पहली आजादी की लड़ाई बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हुआ।
इसलिए उसको किया जाएगा। तो सबको मिलकर, और जो सबसे बड़ी बात है समाज में सद्भाव, प्रेम और भाईचारा सिर्फ आयोजन करने से नहीं होता। अभी जो हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया प्रकाश पर्व का, क्या संदेश किया? बापू के चंपारण सत्याग्रह का कर रहे हैं, जन जन तक बापू के जो सत्य और अहिंसा के विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो विचार पहुंचाना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जो भूमिका है पहले आजादी की लड़ाई में, नेतृत्व की भूमिका, और जिस तरह से उस उम्र में 80 साल की उम्र में जो कुछ भी उन्होंने किया, तो इन सब चीजों को, लेकिन जो उनका कर्म था, जो उनका संस्कार था, जो उनका व्यक्तित्व था, काम करने का जो तरीका था, समाज के सभी तबकों को जोड़कर चलना, हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जात के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, स्त्री पुरुष सबको जोड़कर चलना, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इतना पुराना उदाहरण, 160 साल का पुराना उदाहरण है, तो इसको अपनाना चाहिए और इस बात को प्रचारित करना चाहिए। जैसे सद्भावना, सत्य, अहिंसा, उसी तरह से बाबू कुंवर सिंह का भी विचार है, सब के साथ प्रेम का, सद्भाव का। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं कॉमन, और इसलिए कभी कभी खुशी होती है कि जो निर्णय हुआ, यहीं पर भाषण देके बैठे, पीछे से 3-4 महिलाओं ने आवाज लगा दी शराब बंद कर दीजिए। मैं तो समझता हूं कि जी, उसके पहले तो मेरे मन में न जाने कितनी आशंका, संशय बना रहता था, लेकिन वही उसी कोने से आवाज आई और मन का सारा संशय मिट गया। आकर हमने कहा अगली बार आएंगे शराबबंदी लागू कर देंगे, और लागू कर दिया। अब उसका कितना अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा। अब ऐलान किया, एक क्षण में सारा संशय मिट गया, तो कोई खास बात नहीं, मैं उसको असाधारण घटना मानता हूं कि अचानक एक क्षण में सब प्रकार की आशंकाएं मन से मिट जाए, तो जरूर कोई खास बात नहीं। और जब हम उसको देखते हैं लागू करने के बाद, तो लगता है कि देखो, ये तो बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मोत्सव है। आज बाबू वीर कुंवर सिंह जी का देख रहे हैं, अगले बार उनका भी 160वां विजय का साल होगा, और जिसका मैंने जिक्र किया, ठीक ढंग से आयोजन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम आप सबसे आग्रह करें, और किस तरह से महिलाओं में और नई पीढ़ी के लोगों में खुशी, हालांकि पहले पीने वाले कुछ हमसे नाराज थे, लेकिन कुछ महीना बीतने के बाद वो भी अब खुश हो, ये बड़ा अच्छा, ये ठीक काम किया, मिलता नहीं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इस प्रकार से एक सामाजिक परिवर्तन के जो बुनियाद है, सोच कितना बदला। एक सोच बदला कब? जब हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की। देखिए, वो सिर्फ लड़की को स्कूल पहुंचाने की बात नहीं थी। अगर किसी गांव में लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती थी तो पूरा गांव चिंतित हो जाता था कि अरे हाथ से तो नहीं निकल गई लड़की। ये सोच, ये मानसिकता थी। लेकिन जब साइकिल योजना शुरू हुई और घर घर से लड़की साइकिल चलाकर निकलने लगी, तो लोगों को खुशी होने लगी, प्रसन्नता होने लगी। इसको कहते हैं बदलाव, सोच का बदलाव। और उसके बाद देख लीजिए, शराबबंदी, कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना बड़ा परिवर्तन आया है समाज में। लोग जाकर अब हर दिन महसूस करते हैं, लोगों को एहसास हो रहा है। इसी तरह से इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाना, और हमने इसका आह्वान किया है और काम उस पर हम आगे बढ़ाएंगे। और वह काम है बाल विवाह के खिलाफ, और दूसरा है दहेज प्रथा के खिलाफ। इन दोनों के खिलाफ उसी प्रकार से सशक्त अभियान चलते, दोनों के लिए कानून बना हुआ है। बाल विवाह भी गैर कानूनी है, दहेज प्रथा भी गैर कानूनी है, लेकिन समाज में सब देख रहे हैं, इधर उधर अशिक्षा, ज्ञानता, इन सब चीजों के कारण अभी भी बाल विवाह हो जाता है। और बाल विवाह से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो कई प्रकार की समस्याओं के शिकार होते हैं। आज जो हमारे बिहार में देखिए, दुनिया भर में ग्रोथ हो रहा है, और उसका एक पैमाना है देखने का कि मनुष्य का जो हाइट है वो बढ़ता है। लेकिन बिहार में ये हमने अध्ययन किया, देख रहे हैं कि स्टंटिंग हो रही है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोगों ने भी तय किया कि नहीं, हमारे यहाँ का भी लोगों का एवरेज जो शरीर का ऊंचाई लंबाई है वो बढ़नी चाहिए। स्टंटिंग के शिकार लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भी कई चीजों क्षेत्र में काम होगा, लेकिन उसमें एक काम और भी है, बाल विवाह। तो उसके खिलाफ संकल्प लेना है, और दहेज प्रथा के खिलाफ।
दहेज प्रथा से बुरी बात और क्या हो सकती है? तो उसके खिलाफ भी अभियान चलाना है, जोरदार अभियान चलाना है। इसलिए सिर्फ अपने महापुरुषों को याद करने से काम नहीं होता, कुछ ना कुछ उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, उनके विचारों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से शराबबंदी को जबरदस्त समर्थन मिला और नशा मुक्ति की तरफ बिहार जा रहा है, और इसके लिए 4 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, तो उसी प्रकार से मुझे पक्का यकीन है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सबकी गोलबंदी होगी। और देखिए, सारी चीजें बिहार को बदल देंगी, सारी चीजें बिहार को बदल देंगी, यही चीजें बिहार को बदलेंगी। जो आमदनी का पैसा शराब में गंवा देते थे, हम आमदनी का पैसा अच्छे कामों में खर्च कर रहे हैं। उसी तरह से जो बिहार का विकास है, बिहार का जो माहौल है और बदलेगा। और देखिए, बिहार को हमेशा इतिहास में बिहार के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए समाज सुधार में अब आमतौर पर होता क्या है कि ये बिहार तो रहा है पावर का सेंटर। आप जानते हैं 1000-2000 साल पहले पाटलिपुत्र यही राजधानी थी। आज जितना बड़ा देश है उससे भी बड़े भूभाग पर शासन इसी पाटलिपुत्र से चलता था, ये वो स्थान है। तो लगता ऐसा है हमको कभी कभी कि लोगों के भीतर एकदम समाया हुआ है पॉलिटिक्स, राजनीति, चूंकि राजनीति का सत्ता का केंद्र रहा, इसलिए आप देखिए, कोई अगर मजदूरी कर रहा है वो भी तुरंत आपसे राजनीति पर बात करेगा। कोई से भी मिल लीजिए, मजदूर से मिल लीजिए, किसान से मिल लीजिए, पढ़े लिखे से मिलिए, अनपढ़ से मिलिए, अमीर से मिलिए, गरीब से मिलिए, राजनीति की बात सब करेगा। समाज सुधार का कोई व्यापक आंदोलन पहले नहीं हुआ, इसलिए बिहार को समाज सुधार के क्षेत्र में सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ भी जागृत होकर लड़ना। राजनीतिक क्षेत्र में तो हमेशा बिहार का योगदान रहा, आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझको लगता है सामाजिक परिवर्तन भी भूमिका होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो ठोस काम हुआ। देश की बात छोड़ दीजिए, देश के बाहर से उसकी सराहना हुई, जिस तरह से लड़कियों के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण का बिहार में काम हुआ। और अगर इस प्रकार से इन समाज की कुरीतियों के खिलाफ सुधार का अभियान, समाज सुधार का अभियान चलेगा, तो बिहार की और एक नई छवि बनेगी और बिहार और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और यही सही मायने में बाबू वीर कुंवर सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सोच लीजिए, आत्मसम्मान, स्वाभिमान रखते हुए हमें दूसरों के प्रति प्रेम का और सद्भाव का भाव रखना चाहिए और इन सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए जोरदार पहल करनी चाहिए। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, सो बताइए, हाथ उठाइए। चलिए, बहुत खाली पत्रकार लोगों को छोड़ के सब हाथ उठाते हैं। आप नागरिक नहीं है क्या? आप चलिए, आप उठाए। बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय कुमार जी को, नीरज जी को और बाबू वीर कुंवर सिंह जी सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को मैं बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सफल मार्गदर्शन के लिए। और अब हम चाहेंगे कि राणा सिंह जी आपका धन्यवाद ज्ञापन करें और फिर समारोह समाप्त हो। नहीं सर